Hey guys, press the bell icon on YouTube app and never miss another update with Teleglam. Let's go. गाइस ये ट्रॉफी का वजन गुंजन आप लोगों ने क्या कहना चाहोगे? आपसे पहले शुरुआत करेंगे। गुंजन, हाँ बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस झलक का? बहुत अच्छा रहा। हम लोग ने बहुत मस्ती की, हम लोगों ने सीरियस भी रहे। उसके बाद इतना ही बहुत सारा मस्ती, मतलब वो सब डांस वांस करते रहे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा विनर बन के, और इतना प्राउड फील भी हो रहा है क्योंकि जो सपना था मेरे मॉम डैड का और मेरा भी कि मैं शो जीतूँ, एंड फाइनली मैं गुंजन सागर सर ने हमने झलक दिखला जा सीज़न 10 जीत लिया। पूरे 4 महीने हमने इतनी सारी मेहनत की और पूरा जी जान लगा दिया। और हमने सोचा था कि वैसे तो हमने पता था हमें नहीं बनेंगे हम, और हमने यही सोचा था कि हम पूरा बेस्ट देते रहेंगे, जितना हो सके उतना करते रहना है, चाहे अच्छा हो या ना हो, पूरा अपना बेस्ट देते रहना है। एंड वहाँ वो करते करते हम लोग फिर फाइनल्स तक आए, फाइनल से टॉप 5, टॉप 5 से टॉप 3 और फिर टॉप 5 से विनर बन गए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब अनाउंस हुआ उस समय कैसा लग रहा था? उस समय कुछ डर लग रहा था कि हाँ हम तो आउट हो गए? मतलब डर तो थोड़ा बहुत, मतलब वैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब फैजू भैया हो जाएंगे या तो रुबीना दीदी हो जाएगी, क्योंकि हम टॉप 3 में थे और हम सेकंड तो आ ही जाएंगे। पर जैसे ही उन्होंने कहा कि हम लोग जो हमारे जजेस के स्कोर्स हैं उस हिसाब से वो विनर डिसाइड करने वाले हैं, तो खुशी यहाँ तक आ गई थी, क्योंकि पूरे शो में हमको ही सबसे ज़्यादा स्कोर्स मिले हैं, हमारे ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर्स हैं। तो हो ही रहा था कि हम विनर हो सकते हैं, और तब तक फिर जजेस ने अनाउंस कर दिया हम विनर हैं, और इतनी ज़्यादा खुशी हुई, हम लोग जम के कूदे। फिर उसके बाद हम लोग ने एक दूसरे को हक किया, और उसके बाद छोड़ा ही नहीं जब तक आंसू रुकना बंद नहीं हुए, पूरा इतना कस के हक किया है। उसके बाद फिर याद आया, अरे भाई ट्रॉफी है। फिर घूमा, फिर हमारे मॉम डैड सबके, गुंजन के, हमारे सर के, सब आए, इतने खुश थे, खुशी के आंसू लेके आए, और हम लोग के भी टप टुप 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 सबके ऐसे आंसू गिर रहे थे। ऐसे हम लोग हक कर रहे थे सागर सर को, सागर सर ऐसे एक एक बूंद करके निकल रहा है, टुक टुक करके हमारे इधर गिर रहे। इतना अच्छा लगा ना, मतलब बहुत अच्छा लगा। आपसे जानना चाहेंगे सागर, आप लोगों के साथ कितने सारे कॉम्पिटिटर्स थे, लाइक कश्मीर, रुबीना, फैजू, श्रीतिजा, क्या लगा था? आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग ट्रॉफी लेकर जाओगे? नहीं, जैसे कि तेजस ने ही बोला कि हम लोग का मेन एम था एटलीस्ट हम लोग फाइनल्स तक पहुँचे। आई वुड हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड अगर हम लोग टॉप 3 में भी नहीं आते थे। हम लोग को पता है हम लोग वोट्स में शायद से पीछे रह सकते हैं, बट स्कोर्स में मैं ये हक से बोल सकता हूँ कोई हम लोग के आसपास भी नहीं था, बिकॉज दैट वॉज प्योर टैलेंट। नो सोशल मीडिया सपोर्ट, नो फेम, नो नथिंग। इन्होंने सिर्फ नाचा है और वो डांस किए, उनको वो 30 मिले हैं या जितने भी मार्क्स मिले हैं। सो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट एटलीस्ट आई वांटेड कि देम बीइंग एज ट्रू डांसर्स एंड किड्स हम लोग एटलीस्ट टॉप 3 में जाए। मुझे विनिंग जब अनाउंस कर रहे थे उससे ज़्यादा डर मुझे जब टॉप 5 का टॉप 3 हो रहा था तब मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज उन्होंने बोला कि टॉप 3 से अभी टॉप 3 से अभी टॉप 5 से अभी एक जन नहीं 2 जन जाने वाले हैं। तब हम लोग को लगा कि हम लोग अभी एलिमिनेट हो जाने वाले हैं, बिकॉज सबसे पहले करण सर सेट की जिस पे भी ग्रीन लाइट आएगा दे आर सेफ। तो सबसे पहला ग्रीन लाइट रुबीना पे आया, और कश्मीर और फैजू दोनों भी वहाँ पे खड़े थे और हम लोग इस साइड पे थे, तो हम लोग को दूसरा नजर भी वहाँ पे ही था कि दूसरा ग्रीन लाइट कहाँ पे है। देखा तो दूसरा ग्रीन लाइट यहाँ पे आ गया। हम लोग मतलब हमारे ऊपर ही आ गया ग्रीन लाइट, हार्ट जब मुंह में हम लोग को एक्चुअली फील हुआ तभी। एंड देन वी वर लाइक सुपर चिल। फिर उसके बाद जो भी हो चल जाएगा। फर्स्ट तो नहीं आएंगे उतना पता है, रुबीना भी फर्स्ट नहीं आएगी उतना पता था, बिकॉज उनको उसके एक दिन पहले वाले शूट में ही कलर बार से 5 लाख ऐसे कुछ मिल गए थे, तो उनको शायद से ऐसे साइड में कर देंगे, पता नहीं जो भी है। सागर, ये जानना चाहेंगे, आप लोग जीत तो गए हो, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स के फैंस हैं जो कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे हैं झलक को। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि आप लोग विनर अनाउंस कैसे किए गए, क्योंकि जो होना चाहिए था आप ही जानते हो वो कौन किसकी फैन फॉलोइंग है। गाइज आई हैव द बेस्ट आंसर्स फॉर दिस। उनके फैंस बोल रहे हैं ना, बट आई नो दिस फॉर श्योर। कल जब शूट खत्म हुआ हम लोग का, मैं इतना बोल सकता हूँ अगर फैजू जीतता था तो
तो बाकी सारे आर्टिस्ट या कंटेस्टेंट्स बोलते थे अरे ये क्यों जीता, इसके जर्नी में तो ऐसा सब हुआ था, या फिर अगर रुबीना जीती थी अरे ये क्यों जीती, इसके साथ तो ऐसा सब हुआ था. बट yesterday everybody on the set, be it the ex contestants, be it Rubina, be it Faizu, be it the judges, be it the spot boy, या जो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जितने भी लोग थे, सब लोग खुश थे बिकॉज हम लोग जीते थे. आई डोंट नो व्हाई. एंड हम जीते या कोई भी जीते, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे. एंड राइट नाउ एट दिस टाइम मुझे वो सब नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है. आई जस्ट वांट टू ओन माई एंड आर विक्ट्री टुडे. एंड बाकी ये सब तो चलते रहेगा यार, वो लोग तो चालू रहेगा. कह सकते हैं जो अगर इन लोगों को अगर जिताया जाता, रुबीना, फैज़ू, ये लोगों को, और आप लोगों को नहीं जिताया जाता, तो उनमें अनफेयर उन्हें ऐसा लगता. बट आपको ऐसा सिंपैथी ऐसा देकर जिता देना, ये आपको ऐसा कुछ लगता है कि उनके बीच में ऐसा अनफेयर ना लगे, इसीलिए आपको बस एक विनर ऐसा अनाउंस कर दिया. सो बेसिकली ये अनबिलीवेबल रहता अगर वो लोग सिर्फ बोलते सिर्फ वोटिंग के बेसिस पर है. बट इसके पहले वाले, अगर आप शो फॉलो करते रहोगे, इसके पहले वाले परफॉर्मेंसेस में ही फैज़ू को, श्रुति को, और उसके पहले वाले परफॉर्मेंस में रुबीना को, जो हम लोग के साथ 2 फाइनलिस्ट थे, उनको 3 या 4 मार्क्स कम मिले. सो आई थिंक दैट्स हाउ दे काइंड ऑफ कैलकुलेट कि लाइक एक्स नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू 1 मार्क. तो हम लोग को वो इसमें भी दोनों का एवरेज मिला के, बिकॉज ऐसे अनाउंस किया गया, आई एम श्योर ये भी सब तभी आउट होएगा कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ झलक दिखला जा, दोनों के एवरेज मिला के, दैट मीन्स दोनों के वोट्स और मार्क्स का मिला के एक इक्वल स्कोर बनता है. सो ऑन दैट बेसिस पूरे झलक के जर्नी में जिसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा था, नॉट जस्ट द फिनाले परफॉर्मेंस बट फ्रॉम द फर्स्ट टिल द एंड, तो वो हिसाब से वो लोगों ने उन तीनों में पिक किया है. एंड ऑफकोर्स इट हैड टू बी अस. लाइक फॉर इनकेस अगर मैं बोलूँ, अगर फिनाले परफॉर्मेंस में फैज़ू को 27 नहीं मिल के अगर 30 मिलता था, आज यहाँ पे फैज़ू होता था, हम लोग नहीं होते थे. सो यू नो व्हाट आई मीन. सो ये सब चीज़ें जनता को नहीं पता रहती बिकॉज अब तक वो एयर हुआ नहीं है. बट जब एयर हो जाएगा, आई थिंक दे विल गेट देयर आंसर्स. बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक का क्या कुछ लगा ये रहा है आपके लिए? हमारे बेस्ट परफॉर्मेंसेस में आई थिंक अप्सरा अली इज वन ऑफ अ बेस्ट परफॉर्मेंस, मनी के इज वन ऑफ अ बेस्ट परफॉर्मेंस, हम्मा इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस. हम्मा वाज लाइक अ वेरी यूनिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे हम लोगों ने गाना प्ले पॉज के ऊपर रखा था. जैसे एक बूम बॉक्स रहता है, एक स्पीकर रहता है, सो हम लोग वो स्पीकर से जैसे भी बाहर निकलते हैं, म्यूजिक बंद होता है, हम लोग को वो म्यूट पे डांस करना पड़ता है. एंड व्हेन वी कम इन, सो वो अपने आप जो म्यूजिक स्टार्ट होता है, इट्स लाइक अ चैलेंज. जैसे टेरेंस सर ने बोला था कि ये एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बन गया है. सो किसको भी अगर ऐसा कुछ इसका रेफरेंस चाहिए रहेगा, ये दे यूज़ आवर वीडियो. सो ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. किसी और की अगर बात की जाए तो कोई और ऐसे कंटेस्टेंट का जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा हो अभी तक? मुझे निया का वो बर्ड वाला परफॉर्मेंसेस एक इम्पैक्ट छोड़ के गया था. नीति के भी कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छे थे. एंड फैज़ू का भी एक परफॉर्मेंस अच्छा था. आई कांट रिकलेक्ट द, वो गाने का नाम क्या था? तन्हाई, जहाँ पे उसने वो डॉल के साथ, हाँ वो एक अच्छा था. और निशांत सर का भी अच्छा था, जहाँ पे उन्होंने वो एक LGBTQ के ऊपर एक्ट किया था. बट बहुत ही कम एक्ट से जहाँ पे उन्होंने सिर्फ लाइक प्रॉपर डांस बेस्ड एक्ट किए, और वो शो में करने वाले हम लोग ही थे. सो या फाइनली द डांस स्पोक. ओके, आप दोनों से जानना चाहूँगा, आपने कहा कि आपकी फेवरेट नीति है और फैज़ू, इन लोगों की क्या सबसे ज़्यादा क्या अच्छी क्वालिटी आप लोगों को लगी? वो हमेशा मतलब हमारे साथ एकदम बच्चों जैसे खेलते हैं और हमारे साथ अच्छे से बातें करते हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ बात करने में. तो हम लोग खुल मिल के एकदम अच्छे से बात करते हैं, तो अच्छा लगता है. आप बताइए गुंजन. मुझे सबसे ज़्यादा श्रुति मैम पसंद है. मतलब वो श्रुति मैम हमेशा, मतलब मैं इधर श्रुति मैम हमेशा बाजू में हम लोग बैठे थे, तो जब भी ब्रेक क्या होता रहता है तो हम लोग बात करते रहते हैं, वहाँ पे वहाँ करते रहते हैं, वहाँ से उधर कूदते रहते हैं. अब मतलब हम लोगों का अलग मस्ती तो श्रुति मैम इनके साथ भी बच्ची बन जाती है बेसिकली. यस. ओके, आप अपना करियर कैसा देखते हैं, मतलब क्या फ्यूचर में? आप लोग ने अभी बोला कि आपके सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन थे, लेकिन आपके सबसे फेवरेट जजेस कौन थे? नोरा मैम. तेजस. क्यों? और मैं क्या, मैं तीसरा बज गया तो मैं करण सर बोल दूँ क्या? ऐसे कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं था. तेजस का रीज़न मुझे पता है, बिकॉज नोरा मैम उसको बहुत पप्पी देती थी, उसके लिए उसको पसंद थी. माधुरी मैम क्यों पसंद थी? बिकॉज अब तो उसका डांस पसंद है ना, तो बोल उनको फिर. और एक्सप्रेशंस पसंद है. बोल. डांस उनका पसंद है और मुझे एक्सप्रेशन उसका पसंद है, और उनका कमेंट्स अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जो होता है ना, जो हमारी गलती होती है, जो अच्छे होते हैं वो सच बोलते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन.
अगर आप विनर नहीं होते तो आप किसे एज अ विनर देखना पसंद करते? श्रुति मैम। जो मतलब हम टॉप 3 में से ही या फिर यस, टॉप 3 में से। फैजू भैया और रुबीना दीदी में से? यस। आई थिंक फैजू, या बिकॉज उन्होंने रियली अपने को खुद को प्रूव किया था। ही वर्क, हमने सब लोगों ने हार्ड वर्क किया है, बट फैजू का एक वैसा वाला इमेज बन गया था कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया या टिकटॉक पे ही एक 15 या 30 सेकंड का ही कर सकता है, बट ही एक्चुअली एक्सप्लोर्ड हिमसेल्फ अ लॉट। मतलब उन्होंने दुनिया को प्रूव कर दिया है कि मतलब कि वो 2-3 मिनट का भी एक अच्छा बैंगर परफॉर्मेंस दे सकता है। सो आई थिंक इफ़ नॉट अस, फैजू शुड हैव बीन द वन। आपको क्या लगता है अगर अमृता होती और नीति टेलर होती तो कौन जीतता इनमें से? मतलब जिनका अमृता और रिया नीति अगर- शर्मा होती तो अगर इनमें से कौन, तीनों यार, में से कौन जीतता? मैं आपको बताऊँ, बहुत डिफिकल्ट। हम लोगों ने खुद को भी फाइनल्स में अगर परफॉर्म नहीं करता तो ये तीनों ही आने वाले थे। और जब मुझे पता चला कि बिकॉज अमृता तो पहले आउट हो चुके थे, नीति और निया जब साथ में आउट हो गए, हम लोग 2 फाइनलिस्ट या 2 विनर्स कैसे निकल गए? दैट्स व्हाट वाज अ रिएक्शन। बट बिकॉज उनके कुछ बीच के परफॉर्मेंसेस बहुत ऊपर नीचे हो गए थे, और एक ही नहीं, आई गेस मल्टीपल परफॉर्मेंसेस हो गए। दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न उनके एलिमिनेशन के लिए। बट आई गेस अगर वो लोग तीनों एक अच्छा ग्राफ रखते थे, दे वुड हैव बीन इन द फाइनल्स फॉर श्योर। Sorry? व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्टली जाते जाते? Guys, I just want to say कि Thank you so थैंक यू much. सो मच आप लोगों को इतना प्यार और वोट देने के लिए। इसके लिए हमको ये मिला। थैंक यू सो मच। thank you guys, thank you.